हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शाह परिवार में माला अपने पति उमाकांत, छोटे बेटे सागर और छोटी बहू अंजलि के साथ रहती है। माला का बड़ा बेटा भी है जिसका नाम राघव है, लेकिन राघव विदेश में रहता है। उसकी बीवी कीर्ति की मौत के बाद वो विदेश में ही रहने चला गया। अब सालों बाद वो फिर से अपने घर लौटने वाला था। सागर बेटा, तूने वो राघव की पसंद के पकवान ऑर्डर किए हैं ना? और अंजलि बहू, जल्दी जल्दी आरती की थाली सजा। अरे मेरा राघव आता ही होगा। अरे माला बेटा, सिर्फ 4 सालों बाद आ रहा हूँ, 14 सालों के बाद नहीं। मेरे बेटे पर जो बीती है वो मुझे ही पता है। कीर्ति बहू के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे जीने की आस ही नहीं थी, लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे विदेश से नौकरी का बुलावा आया और काम के सिलसिले में ही सही उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। ठाकुर जी की कृपा यूं ही मेरे बेटे पर बनी रहे। उतने में घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही माला आरती लेकर दरवाज़ा खोलती है, वो राघव को एक विदेशी औरत के साथ देखती है जिसकी मांग में सिंदूर होता है और उन दोनों के गले में वरमालाएं भी होती हैं। उस विदेशी औरत को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एमिली है। मैं धर्म की पत्नी हूँ। क्या? धर्म की पत्नी नहीं एमिली, ऐसा कहो कि मैं राघव की धर्म पत्नी हूँ। राघव, ये सब क्या है? तूने ये क्या कर दिया? राघव भाई साहब, आपको लाकर एक विदेशी जेठानी ही लानी थी क्या मेरे लिए? राघव भैया, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले आप थोड़ा सोच तो लेते। राघव, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हिंदुस्तान की सारी लड़कियां क्या तुझे लाइन लगाकर राखी बांधने आ गई थी क्या, जो तुझे विदेश की ही लड़की पसंद आ गई? पापा, माँ, सागर, अंजलि, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ और एमिली भले ही विदेशी है, लेकिन इसका दिल तो हिंदुस्तानी है ना। सासी माँ, पप्पू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे दफोड़ हैं, पहले सासू माँ और पापा जी बोलना सीख ले, फिर आकर हमसे बात कर, डोबी कहीं की। एमिली, इट्स नॉट सासी माँ, इट्स सासू माँ, एंड इट्स नॉट पप्पू जी, इट्स पापा जी। Oh no, I'm really sorry, राघव बेबी। हाय हाय, मेरे सामने मेरे बेटे को बेबी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे, बेवकूफ फिरंगन। उप्स, सॉरी सॉरी सासी, मेरा मतलब सासू माँ। एमिली थाली में रखे हुए दिए को फूंक मार कर बुझाती है और घर में नाचते हुए आती है। हे दिन तड़ाक आजा और कैसे रात पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। ये फिरंगन तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। देखा माँ, उसने दिया बुझाया, लेकिन घर में आते ही हमारे देश की संस्कृति को मान दिया। सिर्फ तेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही मैं इस फिरंगन को अपना रही हूँ। एमिली को उसका ससुराल अपनाता तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। वो अगले दिन YouTube से देखकर देसी खाना बनाने लगती है। उसे पूरियां बेलनी नहीं आती हैं, तभी अंजलि उसे सिखाती है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से आपको सब सिखा दूंगी जेठानी जी। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम बहुत अच्छी हैं। तुम भी। ये देखो, ये ना इस तरह इस बेलन, दिस बेलन होल्डिंग इन अ हैंड एंड देन इसको ऐसे इस पर घुमाएंगे एंड देन इस तरह से गोल पूरी बनाएंगे। ओके जेठानी जी? ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड इजी। मैं तो इसे अभी बनाकर दिखाती हूँ। अंजलि एमिली को खाना बनाने से लेकर हिंदी बोलने तक सब कुछ सिखाने लगती है और दोनों विदेशी जेठानी और गरीब देवरानी के बीच एक अलग सी दोस्ती बन जाती है, जिससे सास माला को दिक्कत होने लगती है और वो अंजलि को बोलती है, देख अंजलि बहू, तुझे अगर तेरी जान, तेरा ससुराल और तेरा रिश्ता प्यारा है तो तू उस फिरंगन से दूर रहने लग। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसके रंग में रंग के उसकी दूसरी कार्बन कॉपी बन जा। लेकिन माँ जी, एमिली फिरंगन जरूर है, लेकिन जैसे राघव भाई साहब ने कहा था ना, वो दिल की एकदम अच्छी है और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से बहुत प्रेम है उसे। अरे मुझे उस सब के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कपड़े देखे हैं, उसका चाल चलन देखा है, लोग कितनी बातें बनाएंगे तुझे पता है? माँ जी,
आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरी विदेशी जेठानी पटाखा नहीं, पटाखों का बॉक्स है, बॉक्स। उसने अभी अभी तो घर में कदम रखा है। देखना, जैसे वो धीरे धीरे हम लोगों का दिल जीत रही है, एक दिन वो आपका दिल भी जीत कर ही रहेगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ठाकुर जी करे वैसा दिन कभी ना आए। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। एमिली ने उन दोनों की बातें सुन ली होती हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। एमिली को भावुक देख अंजलि उसके पास जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं अंजलि, बस यूं ही आंसू बहने लगी अचानक से। जेठानी जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस अंजलि। चलिए, आज मैं आपको ना साड़ी पहनना सिखाऊंगी, फिर आप रोजाना साड़ी ही पहनना। ये दैट विल बी अमेजिंग, लेट्स डू इट अंजलि। अंजलि एमिली को साड़ी पहनना सिखाती है और एमिली साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। हाय हाय हाय, क्या लग रही हो जेठानी जी, आपको किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। व्हाट हैपेंड? तुम्हें ब्रश करने का मन कर रहा है क्या, जो तुम थू 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 कर रही हो? वैसी बात नहीं है जेठानी जी, मैं तो आपकी नजर उतार रही हूँ। अब नजर उतारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉटिंग ऑफ एविल। एमिली, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू राघव बेबी। अगले दिन अंजलि एमिली को गोबर लीपना सिखाती है, लेकिन गोबर लीपते लीपते गलती से एमिली के हाथ से गोबर उड़कर माला के चेहरे पर गिरता है। ओह नो, मैंने तो वॉल पर फेंका था, लेकिन ये तो माँ जी के फेस पर लग गया। आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी माँ जी। कलमुही फिरंगन कहीं की, न जाने कौन सा अंग्रेजी जादू टोना किया इस फिरंगन ने मेरे राघव पर, जो वो इसके प्यार में अंधा हो गया। नासपीटी। एक दिन शाह ग्रुप ऑफ कंपनी से डील करने एक इंटरनेशनल क्लाइंट आए होते हैं, लेकिन उमाकांत और सागर दोनों को एक साथ बुखार आता है और राघव बाहर किसी काम के लिए गया होता है। पता नहीं क्या होगा अब। अगर इस विदेशी क्लाइंट से हमने डील पक्की नहीं की तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। आओ, चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं हूं ना, मैं जाऊंगी उस फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग करने और डील पक्की करके आऊंगी। एमिली उस इंटरनेशनल क्लाइंट से डील पक्की करती है और उमाकांत के बिजनेस को डूबने से बचा लेती है। एमिली की इस अच्छाई को देख सख्त माला भी आखिरकार पिघल ही जाती है। धन्यवाद एमिली, मेरी बड़ी बहू। तू अगर नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। न राघव का फोन लग रहा था और ना ही उमाकांत जी और सागर जा सकते थे मीटिंग में, लेकिन न जाने तूने कैसे डील पक्की कर ही दी। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन सच कहूँ तो अंदर से ही तू मुझे पहले दिन से पसंद थी। बस मैं अपने प्रेम को दिखाती नहीं थी और बस सड़ू बनकर नफरत ही करती रहती। कोई बात नहीं माँ जी, ऑल इज वेल नाउ, और मैं आप सबके लिए सारी फेमस इंडियन डिशेस बनाऊंगी जो मुझे मेरे देवरानी ने सिखाई है। एमिली सबके लिए स्वादिष्ट भारतीय खाना बनाती है और सभी उसे प्यार से खाते हैं, और राघव अपना अमेरिका का बिजनेस इंडिया में खोल लेता है। एक गांव में विक्रम सिंह कहकर एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी एक बड़ी हवेली थी और वो अपनी हवेली में अपनी बीवी सरोज और बूढ़े पिता राजशेखर के साथ रहता था। पूरे गांव में सभी विक्रम सिंह से बहुत डरते थे। उसकी हवेली में एक लड़की खाना बनाने का काम किया करती थी। उसका नाम चमन बहार था। चमन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन उससे भी स्वादिष्ट और जबरदस्त अगर वो कुछ बनाती थी तो वो थी मिठाइयाँ। रोजाना वो सरोज को तरह तरह की मिठाइयाँ बना कर देती। अरे ओ चमन बहार, रसोई में बाहर आई कि नहीं अब तक? हाँ, सारी मिठाइयाँ बनी कि नहीं अब तक? घर के मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, गांव के मंदिरों में भोग प्रसाद भिजवाना है। हाँ हाँ मालकिन, बस हो गया। ये देखिए, सिंगूरी, बेसन और मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, मावा और नारियल की बर्फी, इमरती, खीर और सब कुछ बनाया है। बस आप एक बार नजर मार लीजिए। जे बात, वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ चमन बिटिया, इन मिठाइयों की मीठी खुशबू पूरी हवेली में महक रही है। इसी बात पर एक ठो लड्डू ही हो जाए, हाँ? क्यों सरोज बहू? अब आपको रोकूंगी तो आप रुकने वालों में से तो है नहीं बाबूजी, हैं? इसीलिए खा लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही।
राजशिखर मिठाई खाता है और उसे खाकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, क्या मिठाई है! आ हा 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 हा! सच में चमन बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनी मिठाइयाँ तो साक्षात अमृत है, अमृत। सीखो बहू कुछ इससे। हाँ हाँ, जैसे कि मेरे हाथ की बनी मिठाइयाँ जहरीली होती हैं। धन्यवाद बड़े मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। चमन एक गरीब लड़की थी जो अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। वो सुबह से रात तक विक्रम सिंह की हवेली में काम किया करती। एक दिन, अरे सरोज, बाऊजी, ढोल नगाड़े का बंदोबस्त कर दो। चाहिए तो शहनाई भी लाओ। और सरोज, तुम अर्जुन की पसंद के सारे व्यंजन और मिठाइयां बनाओ। हमारा अर्जुन पूरे 8 सालों बाद आखिरकार हमसे मिलने कनाडा से इंडिया आ रहा है। सच? आय हाय दैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 8 सालों से वो पता नहीं कितना व्यस्त था। पहले 4-5 साल पढ़ाई में, फिर नौकरी में। अरे वाह वाह विक्रम बेटा, सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाकर तूने दिन बना दिया। अब बस घुटलू के आने का इंतजार है। सुनो चमन बहार, मैं तुझे एक लिस्ट बनाकर दूंगी है, तू वो सारे पकवान बनाकर रखना, और मिठाइयों की भी लिस्ट दूंगी, लेकिन खासकर इमरती बहुत अच्छी बनाना। मेरे अर्जुन को इमरती बचपन से बहुत पसंद है। ठीक है मालकिन। चमन रसोई में जाकर सारी तैयारियां शुरू कर देती है और अगले दिन अर्जुन आ जाता है। तभी चमन के हाथों की बनी इमरती खाकर अर्जुन का दिल खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, ऐसा क्या जादू इंग्रेडिएंट मिलाया है इस इमरती में जो ये इतनी स्वादिष्ट बनी है। मजा ही आ गया माँ, इसे खाकर तो मजा आ गया। ये इमरती चमन बहार ने बनाई है, वो रही। अर्जुन चमन को जब देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। पता नहीं उस हवा के झोंके में क्या होता है जो उन दोनों के दिल के तार अचानक जुड़ जाते हैं। अर्जुन को चमन बहार से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन जब अर्जुन रसोई में फ्रिज से पानी लेने आता है, तभी चमन के हाथ को गर्म पतीले का झटका लगता है। ओ गॉड, तुम ठीक तो हो ना चमन? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ अर्जुन बाबू। ठीक है, 1 मिनट। अर्जुन फ्रिज में से ठंडी बर्फ निकालता है और उसे एक कपड़े में लपेटकर चमन को ठंडे बर्फ का सेक देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। एक प्यार भरा माहौल बन जाता है। धीरे धीरे दोनों बहुत नजदीक आने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। एक दिन अर्जुन चमन को चुपके से एक बाग में मिलता है। वो उस बाग के गुलाब तोड़कर चमन से घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। चमन बहार, तुम्हारे होने से मेरे जीवन में खुशियों की बहार है। मैं तुम्हारी सादगी पर, तुम्हारी इस मन की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा। आई लव यू चमन। अर्जुन बाबू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके हवेली के नौकरानी हूँ। मैं उस हवेली की बहुरानी कभी नहीं बन सकती, इसीलिए आप मुझे भूल जाइए। लेकिन चमन, चमन मेरी बात तो सुनो। चमन बहार वहां से चली जाती है। एक दिन चमन से लाखों रुपए का शोपीस टूट जाता है, जिसके बाद सरोज बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चमन को घर से बाहर निकालती है। चमन के पास अब कोई काम नहीं रहता। वो बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या होगा बेटी, तू कैसे संभालेगी सब? मैं पड़ोसी से थोड़े पैसों की मदद मांगू? नहीं माँ, मैं हूं ना, मेरे पास फिलहाल के खर्चे के लिए पैसे हैं। जल्दी मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नई नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है चमन बहार। चमन और कमला देखते हैं कि दरवाजे पर अर्जुन खड़ा है। अर्जुन घर के अंदर आता है और वो चमन के हाथों में पैसों के बंडल को रखता है। ये सब क्या है अर्जुन बाबू? चमन, अब प्लीज इन पैसों को रखने से मना मत करो। देखो, मैं जानता हूं तुमसे जो गलती हुई वो जाने अनजाने में हुई। माँ और पापा कितने गर्म दिमाग वाले हैं, तुम्हें पता है ना। चमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों नहीं अपनाती मुझे? अर्जुन बाबू, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। ये पैसे आप अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। नहीं चमन, तुम्हें ऊपर वाले की सौगंध, इन पैसों को रख लो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अर्जुन जिद पर अड़ जाता है और फिर चमन को उन पैसों को अपनाना ही पड़ता है। चमन अब गांव में अपना मिठाई ठेला लगाती है, जिसका नाम वो चमन बहार मिष्ठान भंडार रखती है। एक ही दिन में उसके मिठाई ठेले पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं और वो सब उसके हाथ की मिठाइयाँ खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं।
अर्जुन अक्सर चमन के ठेले पर आया करता और वो उससे बातें किया करती। चमन और अर्जुन एक दिन जब गांव के झरने के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी फोन में उन दोनों की तस्वीर खींचता है और वो तस्वीर विक्रम सिंह को भेज देता है। जिसके बाद विक्रम सिंह उस झरने के पास आ जाता है। उसके हाथ में पिस्टल होती है। अर्जुन बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने एक नौकरानी से प्यार किया, इस 2 टके की मिठाई वाली से। छी 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 छी। पापा, आप चमन बहार से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तेरे चमन बहार की तो ऐसी की तैसी। आज तो मैं इस चमन बहार की जान लेकर ही रहूंगा। विक्रम सिंह चमन पर गोली चलाने जाता है, लेकिन बीच में अर्जुन आ जाता है और गोली उसे लगती है। अर्जुन बाबू! अर्जुन, मेरा बच्चा! अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गोली सीधे सिर पर लगी है। इससे ब्रेन इंजरी या याददाश्त भी जा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ डॉक्टर, मेरी इकलौती संतान है वो। अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरे गुटलू को कुछ हुआ ना विक्रम, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। 45 घंटों बाद अर्जुन को होश आता है और वो सही सलामत रूप से ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के बाद विक्रम सिंह उसकी शादी किसी और लड़की से कराने जा रहा होता है। अर्जुन भी समझ जाता है कि चमन अब गांव से और उसका और चमन का साथ बस कुछ पल का ही था। शादी के मंडप में यजमान, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अर्जुन जैसे ही लड़की का घूंघट उठाता है, वो देखता है कि वो लड़की चमन बहार ही है। चमन, तुम ये सब कैसे हुआ? जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी पूरे 45 घंटों तक इसने तुम्हारे लिए तपस्या की, मंदिर की परिक्रमा की। हमने इसका जोगन वाला प्यार देख लिया। तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल शिव परिवार जैसी जोड़ी है। और हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है अर्जुन बेटा। चलो, अब जल्दी से सिंदूर भरो चमन बहार की मांग में, क्योंकि हमें आज ही चमन बहार के मिठाई की दुकान की ओपनिंग भी करनी है। क्या मिठाई की दुकान? हाँ, एक 3 मंजिल वाली बड़ी सी दुकान, जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम चाहो तो मुझे बाद में पैसे लौटा देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बड़े मालिक। मेरा मतलब बाबूजी। तभी वहां पर कमला आती है। 1 मिनट चमन बिटिया, मेरे बिना ही शादी कर लेगी क्या? माँ। चमन अपनी माँ के गले लगती है। इस तरह चमन बहार और अर्जुन की शादी होती है और शादी के जोड़े में ही वो अपनी मिठाई की दुकान का उद्घाटन करती है और जीवन में आगे जाकर खूब नाम और पैसा कमाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।